नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के 30 लोगों का परिवार कश्मीर से वापस रायपुर पहुंचा। 30 लोगों का यह पूरा परिवार अलग अलग जिलों में था जो कश्मीर गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन फिर भी डर में थे कि कब क्या हो जाए। वहीं वहां के लोगों द्वारा भी काफी मदद की गई। उन्होंने कहा, देखिए क्या कुछ कहा है लोगों ने। देखिए, जिस तरह से लगातार कश्मीर अपडेट को लेकर जो है एनआईए की टीम काम करती हुई नजर आ रही है। जो भी परिजन जो है घर पहुंचे हुए हैं, जो भी वहां पर मौजूद थे उस समय, उनके घर पर जो पूछताछ है वो करने के लिए पहुंची हुई थी। तो मिरानिया परिवार के यहाँ जो है कल देर रात जो है एनआईए की टीम जो है वो पहुंची हुई थी और तमाम चीजों को, किस तरह से घटना हुई, क्या क्या कुछ वहां पर हुआ, इन सभी चीजों को लेकर वहां पर जानकारी जुटाती हुई नजर आई। आपको बता दूं कि अभी भी जो है एक कश्मीर से ट्रेन में जो है लगभग 30 लोगों का जो जत्था है जो वहां पर मौजूद थे उस वक्त, वो लोग अभी वापस आए हुए हैं। हम लोग मौके पर मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से तमाम जो लोग वहां पर मौजूद थे वो ट्रेन से अभी वापस आए हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनसे चर्चा करेंगे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि तमाम जो जानकारी मिली है, जिस तरह से वहां पर घटना हुई है, उसमें एक परिवार के एक सदस्य की जो मौत है वो हुई थी। बाकी जो जत्था है, कल 8 लोगों का जो जत्था है वो एयरपोर्ट पर पहुंचा हुआ था। आज ट्रेन से जो है ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। हम उन्हीं से बात करेंगे किस तरह से ये जो वहाँ पर आप मौजूद थे, ये जो घटना हुई कैसे दिखा, वहाँ क्या माहौल था? हम लोग पहलगाम के रास्ते पे थे, हमें उसकी सूचना मिली तो थोड़ा सा हमारे में दहशत आ गया था कि हमारी फैमिली गई थी, 30 की फैमिली थी। फिर जानकारी मिलने के वजह से हम लोग वापस श्रीनगर आए। श्रीनगर आने के बाद अपने राज्य सरकार से संपर्क किया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप लोग भयभीत ना हो, आपका व्यवस्था किया जाएगा। फिर श्रीनगर प्रशासन ने भी हमारे से संपर्क किया। हम चाह रहे थे कि हमें फ़्लाइट से वापस दिया, क्योंकि रामबन का रास्ता बंद था श्रीनगर टू जम्मू वाला। उसके वजह से हम चाह रहे थे कि वो हमें बाई फ्लाइट वापस कम से कम दिल्ली तक ला दे। फिर बोले नहीं, कल मॉर्निंग में आप निकलिए, रोड क्लियर हो जाएगा। उसके बाद प्रशासन ने हमें मॉर्निंग में 24 की सुबह पे जानकारी दी कि अब आप लोग चलिए रामबन वाले एरिया से, सर्चिंग वगैरह हो चुकी है, आप लोग उधर से जा सकते हैं, रास्ता क्लियर है। जो आतंकवादियों ने ये जो घटना को अंजाम दिया है, कायराना हरकत को अंजाम दिया, कैसे देखते हैं? तमाम जो पर्यटक हैं वो घूमने गए हुए थे, ऐसी स्थिति में 4 लोग घुसते हैं, अंधाधुंध गोली चलाते हैं, कैसे देखते हैं? अब उसको ऐसा है सर कि ऐसी दहशतगर्दी नहीं फैलाना चाहिए, उससे देश की शांति भंग होती है और कश्मीर के पर्यटन में इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आने वाले समय के लिए लोग जाने के बारे में थोड़ा सा भयभीत रहेंगे उस क्षेत्र में, है ना सर? देखिए, भयभीत रहेंगे, पर्यटन पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन जो जनता है, जो लोग हैं, उन पर भी जो इसका प्रभाव है वो पड़ेगा। जो हमला हुआ, आप वहाँ पर मौजूद थे, किस तरह की स्थिति थी, कैसा माहौल है, आपको कैसा लग रहा है अभी? अभी यहाँ पर पहुँचकर तो हम लोग बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं, पर जब तक वहाँ थे तब तक ऐसा लग रहा था कि हम वहाँ से कैसे निकल आए, क्योंकि चारों तरफ से परिस्थितियाँ खराब थी। चारों तरफ से का मतलब ये, एक तो पहलगाम में अटैक हुआ, हम 2-3 घंटे लेट थे, ये 2-3 घंटे बाद वो अटैक होता था, वो हम पे हो सकता था। 2 दिन का स्टे वहाँ पे था हमारा, 2 नाइट का पहलगाम में, 1 दिन का हमारा पूरा घूमने का था। जैसे ही खबर चली, हमने उल्टे पाँव श्रीनगर की ओर हम लौट आए और हमारे जो ट्रेवल एजेंसी वाले थे उन्होंने हमारी अच्छी कोऑपरेट किया अच्छे ढंग से। और वहाँ पर जो होटल के मैनेजमेंट, होटल के मालिक थे, वो खुद आए थे। उन्होंने कहा कि आपका खुद का घर है, आप निश्चिंत रहिए। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने आपका पूरा सपोर्ट किया? वहाँ पर लोकल लोगों की जो क्या है वो किस तरह से आपको जैसे कि स्पेशली हमारे जो ड्राइवर थे गाड़ी वाले, उन्होंने तो बहुत अच्छे ढंग से कोऑपरेट किया। और वहाँ के जो मालिक थे वो खुद आए हम जहाँ पे जो होटल में रुके, और वो होटल हमको इसलिए मिल पाया क्योंकि इस घटना से कई लोगों ने अपने रूम्स कैंसिल कर दिए। तब कहीं जाके हमको, जिस रूम में हम रुके थे बच विला करके, वहाँ पर हमको मिल पाया होटल। तो इस तरह से होटल मालिक ने अच्छा ये किया। इवन जो एसपी हेडक्वार्टर्स को कांटेक्ट कर दिया गया था। मैं राजनांदगांव से हूँ, तो हमारे राजनांदगांव के कलेक्टर और एसडीएम ने भी हमसे कांटेक्ट किया लगातार। जब तक हम कल पहुँचे नहीं थे उधमपुर, तब तक उन्होंने हमसे टेलीफोनिक हमसे कांटेक्ट करके रखा हुआ था। जब हमने उनको बताया कि सर अब हम उधमपुर पहुँच चुके थे, तब उन्होंने भी राहत की सांस ली और उन्होंने न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ हाईलाइट कर दिया था। और वहाँ पे एसपी हेडक्वार्टर वाले बार बार हमको बोल रहे थे कि हम सुबह 4 बजे निकलने वाले थे 24 तारीख को, तो उन्होंने कहा कि 4 बजे मत निकलिए, खतरा है, 6 बजे निकलिए आप,
क्योंकि 6 बजे जब आओगे तो हमारी जो प्रशासन की जो जम्मू कश्मीर सेना की जो गाड़ी है वो पहले जो भी कुछ डिफ्यूज़ करने का काम है वो पहले कर देंगे, उसके बाद आप जाएंगे तो ज़्यादा निश्चिंत रहेंगे। एक बहुत खास बात हमारे साथ ये रही, हम भाग्यशाली रहे, हम जिस दिन जो जिसकी बात अभी चल रही है, जो NH-44 है, नेशनल हाईवे 44, वो लैंडस्लाइड हो गया था वहाँ पर, और इतनी बड़ी मात्रा में जनहानि तो नहीं पर माल का बहुत ज़्यादा, बहुत सारे वाहन अभी भी फंसे हुए हैं, 4-5 लोग वहाँ पे मारे भी गए थे। पर हमारी खुशकिस्मती ये रही कि 24 तारीख को जब हमको वापस आना था उसी दिन वो रास्ता खुला, अदरवाइज़ वो रास्ता 4 दिन तक जाम था। तो हम लोग उस रास्ते में जाम लगा हुआ था, 6 घंटे की यात्रा को हमने भले 13 घंटे में किया। कितने लोग गए हुए थे आप लोग यहाँ से? 30 लोग गए होते हैं हमारे। मैं अपने मेरे ससुराल वाले, मेरे साले और मेरी जो सालियाँ 1.5 सास, ये सब के फैमिली 10 लोगों की फैमिली थी वहाँ पे। तरीके से कहें बहुत किस्मत वाले रहे आप कि आप वहां पर नहीं पहुंच पाए और घटना से पहले आप लोगों को वापस आने का मौका मिला। लेकिन एक परिवार जो है राजधानी रायपुर से गया हुआ था, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है वहां पर गोली चलाने के बाद। बहुत ही दुखद घटना है। और अब हम रायपुर वाले की क्या बात करें, रायपुर तो हम स्थानीय हैं इसलिए कह रहे हैं, लेकिन जो भी घटना हुई 27 पीपल आर किल्ड, इट्स सो बैड। इसकी कभी भी सरकार इस पर कड़े कदम उठा रही है, किस तरह से देखते हैं? जो पाकिस्तानी है, जो आतंकवाद है, वो लगातार कश्मीर पर इस तरह के हमला करके क्या बताना चाह रहे हैं? कश्मीर वाला भी पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं, जब से 370 धारा 370 हटी, उसके बाद से कश्मीर में अब फिर से एक बार पर्यटकों का बहुत ज़्यादा आना जाना हो गया। तो शायद क्या, डेफिनेटली टेररिस्ट जो है वो इससे नाखुश है। टेररिस्ट को लगता है कि ये ऐसे ही वीरान रहे, यहाँ खुशहाल न रहे, और टूरिज्म का जो बिजनेस है वो इतना फल फूल रहा है, शायद वो इससे भी नाखुश हैं और वो चाहते हैं उसको भ्रष्ट हो जाए, और इसलिए वो अटैक किए हैं। और ये सबसे बड़ी जो और दुखद घटना ये रही कि उन्होंने जो धर्म पूछकर, नाम पूछकर, अजान पढ़िए ये कहकर, और जो पढ़ पाए उन्हें छोड़ दिया, जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी। ये बहुत ही ज़्यादा खराब बात है और ये मानवता के लिए निश्चित रूप से कलंक है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर वापस पहुंचे हुए, हम उनसे भी बात करेंगे। आप भी वहाँ पर गए हुए थे, वापस लौट आए हैं, कैसा लग रहा है आपको जिस तरह से वहाँ गोलियां चली हैं? अब हमको बहुत अच्छा लग रहा है, अपने घर में आ गए, अपने प्रदेश में आ गए, बहुत अच्छा लगा। अभी तक तो हम लोग दहशत में ही थे, मतलब इधर उधर चारों तरफ से वो था ना, बंद था सारा चीज़। हम लोग एक दिन होटल में ही स्टे किए, मतलब एक दिन हम लोग घर में ही, होटल में ही बंद थे पूरे। वहाँ डर लग रहा था आप? और थोड़ा हल्का फुल्का डर तो लग ही रहा था, सारा चीज़ बंद था ना। देखिए डरे हुए थे, वहाँ गए हुए थे, लेकिन काफ़ी जो है तमाम जो पर्यटक है वो वहाँ पर डरे हुए थे, लेकिन अब वो सुरक्षित वापस जो है घर पहुँच चुके हैं। तो उनके मन में बिल्कुल डर तो नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव जो है साफ तौर पर पर्यटन पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और ख़ास करके पाकिस्तानियों ने जो ये हरकत की है, जो आतंकवादियों ने ये हरकत की है, उसका करारा जवाब जो है सरकार देगी, जवान देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से एक्शन जो है वो लिया जाता है और किस तरह की रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मैं गौरव सिंह, इंडिया न्यूज़।